कुछ ट्रेंडिंग स्टॉक्स को समझ लिया, निफ्टी बैंक पर अप्रोच समझ ली, CNBC आवाज़ की। प्रकाश सर, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून टू यू। स्टॉक जो पसंद है मुझे इस वक्त वो है यूपीएल। यूपीएल का जो हमने देखा है हाई करीब 620 के आसपास, रिसेंटली हमने जो देखा है 520 के, लगता है अच्छी जगह है बाउंस करने की, अगर बाउंस करना है तो। सेटअप के हिसाब से आज भी एक अच्छा अप मूव मिल रहा है, ट्रेड कर रहा है 541 पर, स्टॉप लगाएंगे करीब 530 का, 11 रुपए का। अपसाइड टारगेट 550 और 560 ये नजर आते हैं। हो सकता है ये स्पिल ओवर ट्रेड कल तक हो, तो ध्यान देना चाहिए यूपीएल पर ऑन द लॉन्ग साइड। यूपीएल लॉन्ग साइड का ट्रेड, गाबा जी अब बाई साइड पर आ गए। सुबह में कई सारे इनके शॉर्ट कॉल्स थे। गुड टू सी दैट गाबा जी। गुड आफ्टरनून। मानस नमस्कार, बताइए। नमस्कार हर्षिता जी। तो देखिए, बिकवाली करने का ट्रेड लेना है, ट्रेंड पे बिकवाली करने का ट्रेड लेना है। लोअर टॉप फ्लोर बॉटम बन रहे हैं, बीच में एक पुल बैक देखने को मिला, लेकिन 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक नहीं निकला। मेरे ख्याल से अब स्टॉक बिल्कुल तैयार है अपने पिछले स्विंग लो को ब्रेक करने के लिए। आई थिंक यहाँ से भी 200-300 पॉइंट का डाउन साइड आपको ट्रेंड में देखने को मिल सकता है। तो ट्रेंड के फ्यूचर में बिकवाली करने की राय रहेगी। जो आपके स्टॉप लॉसेस है वो रहेंगे 6426 के स्टॉप लॉस से ट्रेंड के फ्यूचर में बिकवाली करेंगे। 6125 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। अगर चाहे तो 6300 का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। 130 रुपए के आसपास ये ट्रेड हो रहा है, इसमें 79 का स्टॉप लॉस लगा के 6300 के पुट ऑप्शन में खरीदारी करेंगे और टारगेट सेट करेंगे 230 रुपए, 230 के। ओके, ट्रेंड की 6300 की पुट आपके पास विकल्प है। तो हमारे डाटा से अगर यूपीएल का चार्ट फिर रखिएगा जरा प्लीज़, इंट्राडे में एक बार जो प्रकाश सर की कॉल थी उसको देख लेते हैं, उसके प्राइस देख लेते हैं। क्योंकि मैं जो जब देखा था इसको तो इसके शायद यस इट्स 539.5 डे हाई पर ऑलरेडी 14 रुपये ऊपर ट्रेड कर रहा है। शिल्पा जी, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड मैम इस वक्त का? गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा ट्रेड भी लॉन्ग साइड की तरफ रहेगा मेटल्स में हिंडाल्को। हिंडाल्को मुझे लगता है कि इट्स अबाउट टाइम ये 690 से लेके 720 के रेंज के लिए अप मूव के लिए तैयार है। यहाँ पे सपोर्ट अच्छा खासा 640 पे है, तो थोड़ा पोजिशनल ट्रेड भी हो सकता है फॉर टारगेट्स ऑफ 720 एंड अबव। इसको हमने प्रभुदास लीलाधर में दिसंबर के सीरीज में 700 का कॉल ऑप्शन है, उसमें उसको रिकमेंडेशन दिया है, जो रफली 12 रुपए के अराउंड ट्रेड कर रहा है विद स्टॉप लॉस ऑफ 5 एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 35। आप उसमें भी कर सकते हैं। अगर आप फ्यूचर्स में कर रहे हैं तो आप 640 के स्टॉप लॉस से इसमें लॉन्ग बने रह सकते हैं। ओके, तो हिंडाल्को में एक अच्छा मौका तेजी का इस समय शिल्पा जी ने पकड़ा है और सुबह से ही दरअसल ये सारे स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर भी रहे हैं, तो 720 तक जा सकता है ये काउंटर इस तेजी में। अमित, गुड आफ्टरनून। बताइए आज क्या पिक करेंगे दोपहर के लिए? जी गुड आफ्टरनून हर्षिता मैम, गुड आफ्टरनून वीरेन जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। मैम इस समय का मेरा ट्रेड विल बी ऑन द लॉन्ग साइड। टीवीएस मोटर का स्ट्रक्चर मुझे यहाँ पे अच्छा लग रहा है। स्टॉक 200 डेमा से एक रिवर्सल बनाने की कोशिश कर रहा है। इट्स अ कॉन्ट्रा व्यू प्राइस और आरएसआई देखे तो वहाँ पे एक डाइवर्जेंस है। ऑलमोस्ट स्टॉक ने रिसेंटली ये लेवल कुछ दिनों पहले विजिट किया तो वापस रिविजिट करके ट्राइंग टू गो अप वंस अगेन। 2428 का प्राइस है, छोटा सा स्टॉप लॉस रखेंगे 2400 का और टारगेट्स रहेंगे 2460 एंड 2490 के। ओके, 2428 पे टीवीएस मोटर्स बाय कॉल है आपकी। और सुबह भी हम इस स्टॉक को डिस्कस कर रहे थे। राजेश जी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून आपकी जगह। क्या पिक कर रहे हैं आप इस वक्त? गुड आफ्टरनून हर्षिता जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेंद्र देखिए, नजर जो है वो मेटल सेक्टर पे है। मुझे लगता है स्ट्रेंथ को थोड़ा मैं प्ले करूंगा, उसमें से मेरा पिक रहेगा टाटा स्टील। अगर आप इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो पॉजिटिव लगता है, बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, ओपन इंटरेस्ट घट रहा है, तो कहीं ना कहीं लगता है ये शॉर्ट कवरिंग थोड़े और तूल पकड़ेगी। तो अकॉर्डिंग टू मोमेंटम ट्रेड इसका टारगेट होना चाहिए 148 150 इन फ्यूचर। तो इट्स अ बाय इन टाटा स्टील अबव 141, 142.45 चल रहा है, तो 1-1.5 रुपए नीचे मिले तो और बेहतर होगा, तो मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा अच्छा हो जाएगा। सो टाटा स्टील बाय करेंगे, स्टॉप लॉस रहेगा 138 का, टारगेट रहेगा 148 150 का। 38 150 के टारगेट के लिए टाटा स्टील भी चलिए बाय साइड की तरफ आ गया। ये हो गए आपके ट्रेड्स टेक्निकल आधार पर। अब शरद जी को जोड़ लेते हैं। शरद जी नमस्कार, बताइए फंडामेंटली क्या पसंद आ रहा है आपको आज के इस मार्केट में? मुझे लगता है डाबर एक अच्छी बेट हो सकती है। स्टॉक ने डिसेंट करेक्शन देखा है, कंपनी डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट मिक्स को कैटर कर रही है। खास करके अर्बन डिमांड में स्लो डाउन का इम्पैक्ट आया। कुछ जो ड्रिंक्स हैं वहाँ पे, कोल्ड ड्रिंक्स में खास करके, सॉफ्ट ड्रिंक्स में प्राइसिंग एग्रेशन जो रिलायंस ने दिखाया उसका भी इम्पैक्ट आया।
बट मुझे लगता है ये सब अब शॉर्ट लिव्ड है और अगले इस क्वार्टर में और अगले क्वार्टर में जैसे जैसे नई फसल वगैरह वापस आती है सिस्टम में, तो वेजिटेबल या फूड इन्फ्लेशन जो थोड़ा सा बॉदर कर रहा है वो भी कम हो जाएगा, तो उसका फायदा कंपनी को मिलना चाहिए। प्लस डिमांड भी, फेस्टिव सीजन और शादियों का सीजन दोनों बंडल्ड है इस क्वार्टर में, और अगले क्वार्टर ऑनवर्ड्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अर्बन डिमांड भी नॉर्मलाइज हो जानी चाहिए, ये क्वार्टर भी अच्छी रहनी चाहिए। तो हमारा ये मानना है कि अगले साल की अर्निंग्स में काफी बढ़िया इंप्रूवमेंट आपको देखने मिलेगा। फर्स्ट क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर में रिविजन्स होंगी। मैनेजमेंट में भी सेकंड हाफ बेटर होने की गाइडेंस के बारे में बात की है। स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स हैं, पिछले क्वार्टर भी लगभग 95% प्रोडक्ट्स में उन्होंने मार्केट शेयर गेन किया है, और मुझे लगता है स्टैंडर्ड एफएमसीजी कंपनीज जो इंटरनेशनल एमएनसीज है बेसिकली, उनके कंपैरिजन में डाबर एक स्वीटर स्पॉट में है, क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स भी थोड़ा सा आयुर्वेदिक मिक्स और वैसे हैं जो अब नया फैड है, तो मुझे लगता है ये बेटर प्लेस्ड है जो नया कंपटीशन आ रहा है उनके संग फाइट करने के लिए। तो 15 रुपए के आसपास की अर्निंग्स अगर नेक्स्ट साल आती है तो मुझे लगता है 40 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए, तो 600 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से डाबर इंडिया। ओके, डाबर इंडिया 600 रुपये के लक्ष्य के लिए 506 पर। मेरे ख्याल से अगर आप चार्ट्स को रीड करते हैं, डेटा को स्टडी करते हैं, तो किसी भी पैमाने पे मेरे ख्याल से पूरे एफएमसीजी बास्केट में एफएमसीजी इटसेल्फ काफ़ी सेल ऑफ देख चुका है, और उसमें भी डाबर जो है सेल ऑफ को एफएमसीजी के लीड कर रहा था। द मोस्ट ओवरसोल्ड स्टॉक। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।